हाँ, तो ये क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर एक नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। ठीक है, अगर उसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4 बचता है। तो वो कह रहा है कि अगर उस नंबर को 5 इंटू 7 के मल्टीपल से यानी कि 35 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ नंबर n है, तो अगर वो 5 का मल्टीपल है 5k यानी 5k टाइप प्लस उसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो एक तरह से लिख दो 5k प्लस 2। ओके, अब अब हम अलग अलग वैल्यू डाल के देखते हैं। इसी तरह अगर 7 के हिसाब से देखें, 7 के हिसाब से देखें तो उसको मैं लिख देता हूँ 7q प्लस 4, क्योंकि 7 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर कितना दे रहा है, 4 प्लस 4। तो इसको हिट एंड ट्रायल से ही कर सकते हैं कि एन अलग अलग वैल्यू डाल के देखते हो। एन की अगर मैं वैल्यू 1 डालता हूँ, सॉरी के की वैल्यू 1 डालता हूँ, के की वैल्यू 1 डालता हूँ तो ये जो मेरा कितना आ जाएगा 7। तो अगर के की वैल्यू अगर 2 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 2 12। 3 डालता हूँ तो 15 और 2 17। 4 डालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 22। 5 डालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 27। फिर हो जाएगा अगला मेरा 32। फिर अगला हो जाएगा 37। अगला हो जाएगा 42। ऐसे नंबर होंगे ये। ठीक है, अब बताओ इसमें से ऐसे थोड़े ना सारे नंबर, ये तो सारे 5 के मल्टीपल प्लस 2 है, लेकिन वो कह रहा है कि 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए प्लस 4 होना चाहिए। यानी कि अब देखो 7 से डिवाइड करके, अगर 7 को उसको डिवाइड करता हूँ तो इसमें तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी ये नंबर नहीं है। 7 के उसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कितना बच रहा है, रिमाइंडर 5 बच रहा है, यानी कि ये भी नहीं है। 7 को उसको डिवाइड कर रहा हूँ तो यानी कि ये कितना बच रहा है, 7 दूनी 14 3, रिमाइंडर ये भी नहीं है। अगर 7 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 21, रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये भी नहीं है। क्योंकि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 चौके 7 21 21, 6 रिमाइंडर बच रहा है, ये भी नहीं है। इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 ये हो जाएगा। 7 से डिवाइड करो 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, तो 32 32 आ रहा है, यानी वो 32 का मल्टीपल होगा। आ रही बात समझ में। तो 32 का मल्टीपल होगा यानी 32 होगा, या फिर 64 होगा, या फिर इसका ट्रिपल 96 होगा। ये नंबर होगा, क्योंकि इन नंबरों को अगर तुम 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स कितना दे रखा है, हमें 204 दे रखा है। 3 नंबर का सम 204 है, और जो पहला और दूसरा नंबर है उसका रेशियो में दे रखा है 2:3। और जो दूसरा सेकंड और थर्ड नंबर है उसका रेशियो हमें दे रखा है 5:3। तो उसको हम सॉल्व करते हैं तो सम ऑफ 3 नंबर यानी कि ए प्लस बी प्लस, मैं 3 नंबर मान लेता हूँ ए बी सी, तो उनका सम कितना दे रखा है 204। और ए रेशियो बी दे रखा है यानी फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दे रखा है 2/3। और बी और सी दे रखा था यानी कि बी अपॉन सी कितना दे रखा है मुझे 5/3। यानी कि अब मुझे सेकंड नंबर निकालना है, बी निकालना है। तो ए को मैं बी के टर्म में लिख सकता हूँ, तो ए को कितना लिख सकता हूँ मैं इधर से, ए इक्वल टू 2/3 बी। और सी को भी बी के टर्म में लिख सकता हूँ, तो सी को कितना लिख सकता हूँ मैं 3b/5। तो ए और सी की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ इस पहली वाली क्वेश्चन में। तो ए की वैल्यू कितनी है 2/3b, बी तो बी है मेरा, और सी है मेरा 3b/5 इक्वल टू 204। इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा हमारा, ये आएगा 15 और 5 दूनी 10, 10b प्लस 15b प्लस 9b इक्वल टू 204। तो एक तरीके से 15 और 9 24, 10 34। 34b बराबर 204 इंटू 15, इस तरह चला जाएगा 15। इसको सॉल्व करेंगे तो शायद 17 से कट रहा है, तो 17 एकम 17 से कट हो जाएगा। 17 वन जा 17, 17 टू जा 34। तो ये 17 से कटेगा तो 2, और 2 से ही कटेगा तो हमारा 6। तो बी आ जाएगा मेरा 15 6 जा 90। तो आंसर हमारा हो जाएगा 90। ओके, हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है अनिरुद्ध अनिरुद्ध है, वो मार्केट जाता है ओनियन खरीदने, और वो कितने पैसे लेके जाता है 3 किलोग्राम, जो भी मार्केट का रेट उसे पता है वो उस हिसाब से 3 केजी के पैसे लेके जाता है। लेकिन जब वो मार्केट पहुंचता है, ऑन रीचिंग द मार्केट ही फाइंड्स दैट द जो प्राइस है ओनियंस का वो कितना इंक्रीज हो गया, 20% बढ़ा हुआ, उसको पता चलता है प्राइस। तो मैं मान लेता हूँ, हाँ, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना वो ओनियन अब बाय कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पैसा तो उतने ले गया था, लेकिन प्राइस बढ़ा हुआ मिला तो कम चीज़ खरीद पाएगा। तो वो कितना खरीद पाएगा, कितने किलोग्राम, 3 से कम कितना खरीद पाएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ वो एक्स, उसे पता है एक्स किलोग्राम है प्राइस ओनियन का, एक्स किलोग्राम, एक्स रुपीज़ पर किलोग्राम। ठीक है, तो वो 3 किलोग्राम उसके के हिसाब से सोच के गया था, यानी वो कितने पैसे ले गया था, 3x पैसे ले गया था। लेकिन वो मार्केट गया तो 20% इंक्रीज मिला प्राइस, यानी कि अगर वो एक्स प्राइस था शुरू में, उसका अगर मैं 20% इंक्रीज करूँ तो एक्स जैसे 100 है,
100 का 20% इंक्रीज करते हैं तो कितना 120 हो जाता है। इस तरह x है तो x का 20% इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2x हो जाएगा। तो अब उसके बाद 1 किलोग्राम का प्राइस कितना हो गया 1.2x। तो मैं मान लेता हूँ वो, अब टोटल उसके पास मनी तो 3x ही है, मनी तो उसके पास कितना है 3x, और वो मान लेता हूँ मैं y अमाउंट ऑफ ओनियन खरीद पाता है। ये जो हमें निकालना है आंसर y अमाउंट ऑफ निकाल पाता हूँ। तो ये 3x से वो कितने अमाउंट खरीद पाएगा 1.2x इतने किलोग्राम इतना रुपीज इंटू y, ये मनी है और ये हमारा कितना क्वांटिटी है। तो 1 पॉइंट इसको हम सॉल्व करते हैं तो y कितना जाएगा मेरा 3x डिवाइड बाय 1.2x। तो x से x तो कट गया तो 3 बाय 1.2 यानी कि 8 पॉइंट ऊपर कटेगा तो 30/12 30/12 इसको सॉल्व कर देंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 15/6 यानी कि 2.5 यानी कि वो 2.5 किलो ही प्याज खरीद पाएगा। तो आंसर उसका हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि दो रनर है ना, ये किसी सेम डिस्टेंस को दौड़ते हैं है ना, एक तो किस स्पीड से दौड़ता है, एक हमारा दौड़ता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है और दूसरा हमारा दौड़ता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। ठीक है, द फर्स्ट रनर टुक द टाइम 16 मिनट लॉन्गर देन द 16 मिनट लॉन्गर देन द सेकंड वन। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं मान लेता हूँ डी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं डी। तो ये बताओ दोनों के बीच में क्या टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो बताओ डिस्टेंस दे रखा है, दोनों की क्या दे रखी है स्पीड दे रखी है, एक की 15 है और एक की 16 है। तो पहले वाले को कितना टाइम लगेगा, एक को तो लगेगा d/16 टाइम लगेगा और एक को कितना टाइम लगेगा d/15 टाइम लगेगा। डिस्टेंस अपॉन हमें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं टाइम बोलूँ तो टाइम कितना हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस और स्पीड नीचे लिख दिया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो लिखा है। तो पहले वाले को ये टाइम लगा, दूसरे वाले को इतना टाइम लगा। अब क्या कह रहा है कि एक को कम टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली बात है जो किसको कम टाइम लगेगा, जो ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा। तो ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है तो उसको कम टाइम लगेगा और एक कम स्पीड से दौड़ेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली बात है, तो एक तरीके से मैं कम में से ज़्यादा में से कम माइनस कर दूँ डी माइनस ये, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू होगी ना, ज़्यादा में से कम माइनस करूँ तो ये टाइम का डिफरेंस उनके बीच में, और कितना डिफरेंस है 16 मिनट का। लेकिन हमारे आंसर में क्या किलोमीटर पर आवर में लिखा है हमने, ये सब स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ये और डिस्टेंस भी हमें किलोमीटर में निकालना है। तो हमें टाइम भी किस में आर में लिखना पड़ेगा। तो 16 मिनट उसको आर में चेंज करेंगे कितना लिख देंगे 60 कर देंगे, 16/60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारा 8/2 से काटा 8/30 और 2 से काटूंगा तो ये 4/15 है ना। और इसको मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये डी तो कॉमन आ जाएगा, तो एक तरीके से 1 - 15 - 1/16 इक्वल टू 4/15। इसको हम सॉल्व करूंगा तो इधर उसको सॉल्व करके कट पिटा के हमारा डी का आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू हो जाएगी मेरी 64। ओके, तो डी की वैल्यू हमारी 64 आ जाएगी, यानी कि 64 उनके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 64। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कितने नेचुरल नंबर ऐसे होंगे 400 से कम जो 17 से भी डिविजिबल नहीं है और 23 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो हम वो निकाल लेते हैं जो 17 से डिविजिबल है। तो इसका हमें पता ही कैसे निकालते हैं कि दो नंबर किससे डिविजिबल हैं। तो हम कैसे करते हैं, जैसे ये नंबर है 400, तो 400 को हम डिवाइड करेंगे 17 से। तो जो भी हमारा क्वेश्चन जितने भी डिविजन होंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसको हम डिवाइड करते हैं। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 23 क्वेश्चन आ गया एक तरीके से। तो 23 नंबर एक तरीके से क्या हो गए डिविजिबल हो गए बाय 17। ठीक है, 400 से कम बोला तो 399 भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा अब ऐसे ही हम निकालेंगे कि कितने नंबर 23 से डिविजिबल है। तो 23 से कितने नंबर डिविजिबल है, तो हम लेंगे 399 डिवाइड बाय 23। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे 17 आएंगे, यानी कि 17 नंबर ऐसे आएंगे जो कि 23 से डिविजिबल होंगे। अब देखो इसमें कुछ ऐसे जो नंबर हैं जो 17 से भी डिविजिबल, ऐसे में इन दोनों में कुछ कॉमन आ गए होंगे ना, जो 17 से भी डिविजिबल होंगे और 23 से भी होंगे। ऐसे बहुत सारे नंबर वो कॉमन आ गए होंगे, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 2 बार काउंट हो गए वो। तो उसके लिए हम पहले 23 वो देख लेंगे जो इन दोनों से ऐसे कॉमन नंबर कौन से हैं। तो इन दोनों का मल्टीपल में कितना बोलूँ 23 × 17, इन दोनों का मल्टीपल ही हो गया, यानी कि इससे भी डिविजिबल इससे भी देना है, इन दोनों के मल्टीपल से भी डिविजिबल। तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आएगा 391। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 391। तो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 399 डिवाइड बाय 391 करूंगा तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1। तो एक बार वही
T1, तो एक बार ऐसा होगा कि ये नंबर हमारा एक नंबर ऐसा होगा जो उन दोनों का कॉमन मल्टीपल। तो एक तरीके से कितने नंबर ऐसे होंगे जो 17 से भी डिविजिबल हैं, 13 से भी डिविजिबल हैं, तो वो कितने होंगे 17 + 23, ये तो होंगे टोटल नंबर 17 से भी 13 और 23 से भी है, लेकिन एक जो कॉमन हो गया जो दोनों में काउंट हो गया तो एक -1 करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करता हूँ तो मेरा कितना आ जाता है, ये 17 + 23 हुए 40, 40 में से एक गया तो कितना आया 39। तो 39 नंबर तो ऐसे हैं 400 से कम कि जो 17 से भी डिविजिबल हैं और 23 से भी डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, नॉट डिविजिबल बाय द नंबर नॉट डिविजिबल बाय 17 23। तो हमें एक तरीके से हमें क्या करना है, 399 टोटल नंबर 399 है, में से माइनस करेंगे 39, तो 399 में 39 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 360। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 360।